वो नाकामयाब की गई है। अनुराग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी मोर्चे की। बात 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की आज दूसरी बैठक होने जा रही है। इसमें 26 पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 नए दलों को न्योता दिया है। यह बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन हिमाचल में पिछले दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से जगह बदली गई। इससे पहले विपक्ष की पहली बैठक 24 दिन पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 दलों को न्योता भेजा गया है। विपक्षी एकता बैठक में पहली बार सोनिया गांधी शामिल हो सकती हैं। आज रात कर्नाटक सीएम ने सभी दलों के लिए डिनर का आयोजन किया है। घुटने में चोट के चलते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल नहीं हो पाएंगी। वहीं शरद पवार के भी डिनर में शामिल ना होने की चर्चा है। तो आज से विपक्ष का बेंगलुरु में मंथन हो रहा है। 26 छोटे बड़े दल मीटिंग में बीजेपी को हराने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो वहीं कल एनडीए के सभी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, इसलिए निमंत्रण भी भेज दिए गए। चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। तो मीटिंग से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए सर। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या, यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिल के काम करते हैं, बाहर भी मिल के काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहाँ पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं। तो कांग्रेस विपक्षी एकता को वक्त की जरूरत बता रही है, तो बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। पवन खेड़ा और मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। सिर्फ कांग्रेस अकेली एजेंडा नहीं तय करेगी, कोई भी निर्णय सामूहिक होगा, सब मिलकर इसमें निर्णय लेंगे। आपने देखा 10 बढ़ गए हैं पटना और बेंगलुरु में आते ही, और बौखलाहट भी बढ़ गई है। ईडी का काम भी बढ़ गया है, सीबीआई का काम भी बढ़ गया है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है इस देश की जनता पर, और हमारे तमाम जो साथी हैं, 26 तो आज हैं, फिर बढ़ेंगे भी, उन सब पर पूरा भरोसा है कि वो निडरता से लड़ेंगे। 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन साबित होगी, क्योंकि इनके जो है वो सबके जो है वो सपने एक हैं, लेकिन मुंगेरी इसमें अनेक हैं। एक अनार 100 बीमार, न इनका चेहरा है कोई, ना मोहरा है कोई। और आज की तारीख में आप जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसके सामने आप गठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अभी आगाज़ आपका इतना खूबसूरत है, तो अंजाम आपका कितना बदसूरत होगा, इसका अंदाज़ा इनको भी है और देश को भी है। तो विपक्ष क्या वाकई एकजुट हो पा रहा है? विपक्ष क्या सही दिशा में जा पा रहा है? बाकी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। आज बैठक शुरू हो गया और कल तक चलेगी। 2 सत्र में यह बैठक चलेगी। आज सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी ने डिनर भी रखा है। आज भी बैठक में चर्चा होगी और एजेंडा भी सर्कुलेट हुआ है, खास करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। दूसरी बात है, ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते, उसके ऊपर चर्चा होगी। और तीसरी बात है, कॉमन एजेंडा क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, ये भी बात हो सकती है। ये एक शुभ संकेत है देश के भविष्य के लिए भी। 24 का चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे और जो कुशासन चल रहा है देश में उसका अंत करेंगे। ये भाजपा के खिलाफ नहीं एक हो रहे हैं, ये भारत देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एनडीए के खिलाफ एक हो रहे हैं। तो ये इनका कहना कि बाढ़ आ गई और सब तमाम तरह के लोग इकट्ठा हो गए, अब तो अपने आप उसको कंडेम कर रहे हैं।
तो विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी बेंगलुरु पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जयंत ने कहा कि ना तो मोदी अकेले हैं और ना ही विपक्ष अकेला है। तो जयंत चौधरी जो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की अटकलें लगातार लग रही थी। हालांकि जयंत चौधरी ने कुछ दिन पहले ये साफ कर दिया था और अब बेंगलुरु पहुंचे। सुनिए जरा। ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत गठक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। तो बेंगलुरु में आज विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें करीब 24 पार्टियों के टॉप लीडर शिरकत कर रहे हैं। मकसद है एकजुट होकर 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना। विपक्ष का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों पर को नजीर मान रहा है, योजना बना रहा है। क्या कुछ योजना बना रहा है वो आपको जरा बता देते हैं। दरअसल में साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी प्लस को 38.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों को 61.5% वोट। सिर्फ 2014 ही नहीं, 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को लेकर विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष का गणित है कि 2019 में बीजेपी प्लस को 45% वोट मिले थे, जबकि पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर पाया था। यानी यही वोट अगर विपक्ष इस बार भी भुना लेता है तो फिर जीत पक्की है, ये विपक्ष मान रहा है। हालांकि राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है। विपक्ष की पूरी प्लानिंग बीजेपी विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकी है। लेकिन क्या वोटों का ये गणित इतना सीधा है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल में 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष ने एकता के दाव को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आपको विपक्षी एकता के पीछे का सीधा फॉर्मूला बताते हैं। 2024 आम चुनाव में विपक्ष के एक होने पर 55% सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट उतारने की योजना है। 1-to-1 फॉर्मूले को लेकर पटना के बाद बेंगलुरु में मीटिंग भी की जा रही है। लेकिन क्या ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर वोटों के लिहाज से बेहद मजबूत बीजेपी से विपक्ष निपटेगा कैसे, क्योंकि विपक्षी फॉर्मूले को लेकर कई मुश्किलें हैं। इनमें सबसे अहम है बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों को चुनाव में मिले 50% से ज्यादा वोट। 2014 में बीजेपी के 131 उम्मीदवारों को 50% यानी कुल पड़े वोटों में से आधे से ज्यादा हासिल हुए थे। 2019 के आम चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के 224 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब साफ है कि अगर 2019 में पूरा विपक्ष एकजुट भी हो जाता तो भी बीजेपी को 224 सीटों पर नहीं हरा पाता। आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने किस सूबे में कितनी सीटें 50% या इससे ज्यादा वोटों से जीती थी। ये वो नक्शा है, राज्यवार स्थिति है, सीटों की संख्या है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सीटें यहां पर आपको सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नजर आती हैं, जहां पर 40 सीटें। उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 25 सीटें, गुजरात में 26 की 26 सीटें, वहां कुल सीटें 26 हैं। महाराष्ट्र में 15 सीटें, कर्नाटक में 22 सीटें, जहां पर आज विपक्ष अपनी तरफ से बैठक कर रहा है। और इसके बाद भी अगर आप पूरे देश को देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक, गोवा तक, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तो लगभग एक जैसी स्थिति यहां पर आपकी नजर आती है। तो एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द